नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से अनस्पर्शी टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। एक बंद वक्र की होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कोई अनस्पर्शी नहीं, सेकंड ऑप्शन है अनंत अनस्पर्शियाँ, थर्ड ऑप्शन है परिमित अनस्पर्शियाँ, फोर्थ ऑप्शन है अनंत पर अनस्पर्शी। ए क्लोज कर्व हैज नो एसिम्प्टोट, इनफाइनाइट मैनी एसिम्प्टोट्स, फाइनाइटली मैनी एसिम्प्टोट्स, और फोर्थ है एसिम्प्टोट्स एट इन्फिनिटी। तो समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जांपल की सहायता से। मान लीजिए ये मेरे पास है इलिप्स, दीर्घवृत्त का हमारे पास कोई वक्र है। स्पष्ट है कि ये क्लोज कर्व है। मान लीजिए कि ये एक लाइन है और ये लाइन इसकी एसिम्प्टोट्स है। तो अगर इसकी एसिम्प्टोट्स है यानी इसकी अनस्पर्शी है, तो अगर अनस्पर्शी है तो अगर हम वक्र पे कोई चर बिंदु लेंगे तो उससे इस सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई यानी जो लंबवत दूरी है वो कम होती होती 0 की ओर अग्रसर होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये कोई वेरिएबल पॉइंट है तो यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली, फिर जैसे जैसे हम इधर आते गए ये दूरी कम होती गई, यहाँ पे आके ये कुछ डिस्टेंस कम हो गई। लेकिन फिर जैसे जैसे हम और आगे बढ़े इस वेरिएबल पॉइंट्स पे तो डिस्टेंस दोबारा बढ़ती जा रही है। तो एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो लंबवत दूरी है वो टेंड्स टू 0 जानी चाहिए। यानी एक बार जो वो कम होनी स्टार्ट हो गई तो फिर वो कम होती रहेगी। अगर वो एक बार 1 से कम हो गई, हाफ हो गई, तो हाफ से दोबारा फिर बढ़नी नहीं चाहिए, फिर हाफ से 1/4 होनी चाहिए, 1/4 से फिर 1/8, फिर हम कह सकते हैं कि 0.0001 और लास्ट में वो 0 की तरफ जानी चाहिए। और एक बार वो 0 की तरफ जा रही है तो यानी वो वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो गई तो दोबारा कभी भी बढ़नी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक बार कम होती होती किसी मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंची और बाद में दोबारा वो डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि ये लाइन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी अनस्पर्शी नहीं है। तो इस प्रकार हम कोई भी लाइन अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इस वक्र की अनस्पर्शी या विद्यमान नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार कोई भी क्लोज कर्व लेंगे तो वो क्या करेगा, डेफिनेशन जो हमारी दे रखी है अनस्पर्शी की उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक क्लोज कर्व हैज़ नो एसिम्प्टोट्स, यानी एक बंद वक्र की कोई भी अनस्पर्शी विद्यमान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसको हम मेथड से समझेंगे कि क्लोज कर्व है तो फिर मेथड से सोल्व करते हैं तो फिर किस प्रकार हमें पता चलेगा कि इसकी अनस्पर्शियां विद्यमान नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की अनस्पर्शियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स एक्स के समांतर है, सेकंड ऑप्शन वाई एक्स के समांतर है, थर्ड ऑप्शन विद्यमान नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। द एसिम्प्टोट्स ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, डज नॉट एग्जिस्ट नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा कि कोई बंद वक्र होता है यानी क्लोज कर्व होता है, उसकी एसिम्प्टोट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और सर्किल है एक क्लोज कर्व होता है तो इसकी एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन यानी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम इसको मेथड से समझना चाहें तो किस प्रकार देखेंगे, तो मान लीजिए कि सर्किल की इक्वेशन है। तो सर्किल की इक्वेशन मैं ले रहा हूं जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये मैंने कोई सर्किल की इक्वेशन ली, तो मुझे पता है कि इसमें अधिकतम घात 2 है। तो मैंने जो मेथड बताया था, तो सबसे पहले अक्षों के समांतर चेक करें तो x² यानी x की उच्चतम घात का गुणांक कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो x एक्सिस समांतर अनस्पर्शी एग्जिस्ट नहीं करेगी। y² का यानी y की उच्चतम घात है जो हाईएस्ट पावर ऑफ y है, उसका कोफिशिएंट भी उसका गुणांक भी अचर है, इसलिए yx के समांतर भी अनस्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इसकी अक्षों के समांतर अनस्पर्शियां नहीं है। तो फिर अगर हम तिर्यक अनस्पर्शियां देखें, ओब्लिक एसिम्प्टोट्स देखें, तो उसके लिए मेथड होता है कि phi n m, और n होता है यहाँ पे उच्चतम घात, तो उच्चतम घात यहाँ पे 2 है तो phi to m लिखेंगे। phi to m लिखने का मेथड बताया था कि x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m। तो यहाँ पे अगर मैं x के स्थान पे 2 घात के जितने ही पद हैं उसमें x के स्थान पे 1 लिखूं और y के स्थान पे m लिखूं तो 1 + m²। अब अगर m का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले मैं phi to m को 0 करूँगा। तो phi to m को अगर मैंने 0 किया
तो मुझे मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, और 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर 0 है तो एम स्क्वायर इक्वल टू -1, और एम की वैल्यू मुझे मिलेगी इससे प्लस एम इक्वल टू प्लस माइनस रूट -1, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एम बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो अगर प्लस माइनस आयोटा इसकी वैल्यू मिली है तो इसका मतलब m का मान है वो इमेजिनरी मिला है, काल्पनिक मिला है, और m का मान इमेजिनरी है तो इसका मतलब जो हमारी एसिम्पटोट्स है वो भी इमेजिनरी है। और हम अनस्पर्शी में इमेजिनरी एसिम्पटोट्स काउंट नहीं करते, यानी केवल वास्तविक अनस्पर्शी काउंट करते हैं, काल्पनिक अनस्पर्शियों को हम काउंट नहीं करते। तो चूंकि दो अनस्पर्शियां, दो मान मिले हैं तो दोनों अनस्पर्शियां क्या हैं, काल्पनिक हैं, तो हम कहेंगे कि चूंकि m के मान काल्पनिक हैं, वैल्यू ऑफ m आर इमेजिनरी, दिस इंप्लाइज जो अनस्पर्शियां हैं वो विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो दो घात का अगर कोई वक्र होता है तो उसकी अधिकतम दो अनस्पर्शियां होती हैं। अगर दो अनस्पर्शियां वो दोनों की दोनों काल्पनिक हों तो हम कहेंगे कि फिर उसकी कोई भी वास्तविक अनस्पर्शी विद्यमान नहीं होती, या शॉर्ट में कहें तो वास्तविक वर्ड भी काम में नहीं लेंगे तो हम कहेंगे कि अनस्पर्शियां विद्यमान नहीं होती। तो अनस्पर्शियां पूछा है तो इसका मतलब कौन सी अनस्पर्शियां पूछा है, वास्तविक अनस्पर्शियां पूछा है, रियल एसिम्पटोट्स पूछा है, ये अंडरस्टूड है। तो इस प्रकार हम अगर मेथड से सोल्व करते हैं तो जब m की सभी वैल्यू इमेजिनरी मिल जाए तो हम कहेंगे कि उस कर्व की कभी भी एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2016 और एस्टेट में आया हुआ है। क्वेश्चन है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x की होती हैं, ओब्लिक रखता है एक वास्तविक अनस्पर्शी, दो वास्तविक अनस्पर्शियां, कई वास्तविक अनस्पर्शियां, कोई वास्तविक अनस्पर्शी नहीं। द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x possess 1 रियल एसिम्पटोट्स, 2 रियल एसिम्पटोट्स, मैनी रियल एसिम्पटोट्स, नो रियल एसिम्पटोट्स। तो हमें बताना है कि ये जो हमें पैराबोला दे रखा है, परवलय दे रखा है, इसकी अनस्पर्शियों की संख्या कितनी होगी। तो परवलय के अनस्पर्शियों की संख्या होती है 0, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन कैसे होती है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें नोट करनी है ताकि एग्जाम में हम क्या रख सकें, याद रख सकें, या कुछ क्वेश्चन और सोल्व करें उसमें हमें हेल्प मिले कि हमने ये चीज़ें उस इक्वेशन में काम में ली थी ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। तो सबसे पहले अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन लिखूं तो हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ये दो घात का, यानी इसमें अधिकतम घात 2 है, उसके बाद एक घात का पद है, अचर पद इसमें शून्य है। तो दो घात का अधिकतम घात 2 है और अधिकतम घात 2 तो उसकी अधिकतम अनस्पर्शियों की संख्या कितनी होती है, 2 है। तो अगर किसी दो घात के वक्र की अनस्पर्शियों की संख्या बात करें तो या तो 2 होंगी या फिर 1 होगी या 0 होगी, या फिर हम कहें कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता जो कि इसकी अनस्पर्शियां हो, क्योंकि अधिकतम 2 हो सकती हैं तो फिर 2 से कम 1, 1 से कम 0। अब अगर हम बात करें, चूंकि अनस्पर्शियां पूछी हैं तो अनस्पर्शियों का मतलब वास्तविक अनस्पर्शियां, मे भी पॉसिबल इसकी काल्पनिक अनस्पर्शियां हो। तो काल्पनिक अनस्पर्शियां होंगी तो काल्पनिक अनस्पर्शियां हमेशा पेयर में मिलेंगी, या तो होंगी नहीं, या फिर 2 मिलेंगी, या फिर 4 मिलेंगी, या फिर 6 मिलेंगी। तो अगर इसकी दोनों काल्पनिक अनस्पर्शियां तो वास्तविक अनस्पर्शियां होंगी 0, और अगर काल्पनिक अनस्पर्शी नहीं है तो दोनों वास्तविक अनस्पर्शियां हो जाएंगी। तो इसका मतलब वन ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक वास्तविक अनस्पर्शी होगी तो दूसरी कैसी होगी, काल्पनिक होगी। और काल्पनिक अनस्पर्शी कभी भी एक नहीं होती, हमेशा पेयर में होती है, जोड़े में होती है, इसलिए एक ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि दो वास्तविक अनस्पर्शियां पॉसिबल है, कई वास्तविक अनस्पर्शियां पॉसिबल नहीं है, कोई वास्तविक अनस्पर्शियां पॉसिबल है, एक वास्तविक अनस्पर्शी पॉसिबल नहीं है। तो अगर दो घात का वक्र है तो उसकी अनस्पर्शियां तो 2 मिलेंगी या 0 मिलेंगी, कभी भी उसका आंसर क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, ये तो गारंटीड है। तो अब हम आगे बढ़ें कि हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 है या 0 है। तो रिजल्ट तो हमें पहले ही पता है कि करेक्ट ऑप्शन तो क्या आएगा कि इसकी वास्तविक अनस्पर्शियां होंगी, कोई वास्तविक अनस्पर्शी नहीं, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर मेथड से समझना चाहें तो कैसे होगा, तो सबसे पहले मैंने इससे निकाला फाई 2m। तो फाई 2m क्यों निकाला, क्योंकि इसकी अक्षों समांतर अनस्पर्शियां नहीं है। अगर y की उच्चतम घात का गुणांक देखें तो 1 है जो कि अचर है, और अगर y की जो मैक्सिमम पावर है उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो तो हम कहेंगे कि yx के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो y की उच्चतम घात का गुणांक अचर, इसका मतलब yx के समांतर अनस्पर्शी विद्यमान नहीं है।
x की उच्चतम घात का गुणांक देखें तो वो भी अचर है -4a, और अचर है तो x के समांतर भी अनुस्पर्शी विद्यमान नहीं है। यानी y की उच्चतम के घात के गुणांक में अगर x का पद हो और या x की उच्चतम घात के गुणांक में y का पद हो तो हम कह सकते हैं कि अक्षों के समांतर अनुस्पर्शियां विद्यमान होंगी। तो इस केस में अक्षों के समांतर तो अनुस्पर्शियां विद्यमान नहीं है, तो हमें कौन सी अनुस्पर्शियां निकालनी है? तिर्यक अनुस्पर्शियां, ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो ओब्लिक एसिम्प्टोट्स अगर 2 घात अधिकतम है तो सबसे पहले φ2m लिखते हैं, और φ2m होगा यहाँ पे 2 घात का केवल एक पद है, तो यहाँ पे x के स्थान पे 1 लिखते हैं, y के स्थान पे m लिखते हैं, तो मुझे मिलेगा m²। m की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मुझे φ2m 0 करना पड़ेगा। φ2m को मैंने 0 किया तो m² की वैल्यू 0, और m² की वैल्यू 0, तो m बराबर 0,0। तो m की हमें 2 वैल्यू मिल गई, यानी m की वैल्यू रिपीट हो रही है, डिफरेंट वैल्यू नहीं है। तो अगर m की वैल्यू डिफरेंट मिलती तब तो अलग फॉर्मूला होता है, सेम मिलती है तो हम एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, c²/2 φn"m प्लस c/(1) लिख दो, चाहे इसका मान 1 होता है तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, φn-1' प्लस φn-2m = 0। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है? ये हमेशा अप्लीकेबल नहीं है। अगर m की 2 वैल्यूज इक्वल हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन चेक करते हैं, और वो कंडीशन क्या होती है? हमारे लिए c का फॉर्मूला होता है -φn-1m अपॉन φn'। जब भी रिपीटेड वैल्यू होंगी तो गारंटीड है कि ये वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो जब भी रिपीटेड वैल्यू होंगी तो φn'(m) हमेशा 0 प्राप्त होगा, श्योर है, 100% है, कभी भी नॉन जीरो नहीं प्राप्त होगा। ये नॉन जीरो तभी प्राप्त होगा जब m की डिफरेंट वैल्यू हो, कोई भी रिपीट ना हो, तो ये वैल्यू तो 0 मिलेगी। अब बात इसकी आती है, यदि φn-1m भी 0 मिल गया तो हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला काम में लेंगे। और अगर φn-1m जो नॉट 0/0 फॉर्म मिल जाए तब तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। और 0/0 फॉर्म नहीं मिले, नॉन 0.0 फॉर्म मिल जाए, यानी नॉन जीरो यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू मिल जाए, मान लीजिए 2 मिल जाए, 5 मिल जाए और नीचे 0 मिल जाए, तो इसको सोल्व करें तो c की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और अगर c की वैल्यू इन्फिनिटी है तो फिर हम इस फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ से ही कह देंगे कि उसकी एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर n की वैल्यू 2 है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, तो मैं c का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो c बराबर -φ1m अपॉन φ2'm। ये मैं इसलिए सोल्व करके बता रहा हूँ कि ये सिंपल क्वेश्चन में हम इसको बार बार फॉर्मूले रिवाइज करेंगे या रिपीट करेंगे तो हमें फॉर्मूले भी याद होंगे और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो c बराबर -φ1m अपॉन φ2'm अगर हम फॉर्मूला काम में ले रहे हैं तो φ2'm, अगर φ2m ये था तो φ2'm कितना होगा, φ2'm बराबर होगा 2m, और φ2'm की वैल्यू 2m होगी, और जैसे उसमें m बराबर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो हमेशा क्या प्राप्त होगी, 0 होगी। तो वो तो बाद की बात है, अभी एक बार हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं नीचे 2m माइनस φ1m। एक घात के पदों में अगर मैं x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा -4a। सोल्व किया तो मुझे मिलेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2a अपॉन m, और जैसे ही मैं m की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो जब m बराबर 0 तो c की वैल्यू हमें मिलेगी इन्फिनिटी, और c की वैल्यू इन्फिनिटी है तो हम कहेंगे कि जो y बराबर mx प्लस c है ये अनस्पर्शिक समीकरण होती है, और ये तभी एग्जिस्ट करती है जब m और c दोनों फाइनाइट हो, दोनों रियल हो। तो अगर m की वैल्यू इमेजिनरी मिल जाए तो भी अनस्पर्शिक विद्यमान नहीं होती, c की वैल्यू अनंत प्राप्त हो जाए तो भी अनस्पर्शिक विद्यमान नहीं होती। तो c का मान अनंत प्राप्त हो रहा है, अगर अनंत प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि इस वक्र की कोई भी अनस्पर्शिक विद्यमान नहीं है, और अनस्पर्शिक का मतलब वास्तविक अनस्पर्शिक। तो हम कहेंगे पैराबोला हैज नो रियल एसिम्प्टोट्स। तो पैराबोला की ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं हो तो भी हम देख के कह सकते हैं कि पैराबोला की कोई भी रियल एसिम्प्टोट्स नहीं होती, वास्तविक अनस्पर्शिक विद्यमान नहीं होती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराबोला y² = 4a इंटू में x - a की वास्तविक अनस्पर्शियों की संख्या है, द नंबर ऑफ रियल एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व y² = 4a इंटू x - a इज, ऑप्शन है 0 1 2 3। तो ये इक्वेशन एक वेरिएबल में 2 घात की है और दूसरे वेरिएबल में 1 घात की है, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन
जो एक वेरिएबल में 2 घात की और दूसरे वेरिएबल में 1 घात की वो परवलय की समीकरण होती है। तो ये समीकरण होगी परवलय की, और परवलय की अनंत की संख्या 0, तो परवलय की अनंत की संख्या 0, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सेम उसी रिजल्ट पे आधारित है। अगर आप मेथड से भी सोल्व करोगे तो सी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, आपको इन्फिनिटी प्राप्त होगी, एम की वैल्यू इक्वल प्राप्त होंगी, सी की वैल्यू इन्फिनिटी। इसका मतलब इसकी कोई भी रियल एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करती, या हम कहें कि इसकी कोई भी फाइनाइट एसिम्पटोट्स यानी फाइनाइट पे जो वैल्यू जो हम कहें कि लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, इनफाइनाइट पे कोई लाइन एग्जिस्ट करती है उसको हम एसिम्पटोट्स नहीं काउंट करते। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स 0, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा सावधान रखने वाली बात यह है कि बबल ब्रेक करते टाइम 0 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें सही बबल करना है। इस प्रकार के ऑप्शन जिसमें 3 फोर्थ ऑप्शन में हो, 2 थर्ड ऑप्शन में हो, 1 2 सेकंड ऑप्शन में हो, मोस्टली बबल ब्रेक करते टाइम यानी गोला काला करते टाइम मिस्टेक होने की संभावना रहती है। तो तसल्ली से गोला काला करें। तो आप समझ में आ गया हो गया। इक्वेशन में कोई भी चेंज करें, 1 2 घात की समीकरण हो, जैसे मान लीजिए x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4by माइनस के, इस प्रकार की इक्वेशन भी दे रखी है तो भी हम कहेंगे कि ये परवलय की समीकरण है, और परवलय की समीकरण है तो इसके अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। इसकी कोई भी वास्तविक अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी।